नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त ये एक अपडेट देते वक्त आंख में आंसू हैं, दिल बेहद भरा हुआ है, कंठ अवरोधित है, क्योंकि इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में टेक ऑफ के समय ही क्रैश हो गया है, अहमदाबाद के मेघाणी उपनगर में। खबरें ये भी बताई जा रही हैं कि उसमें 242 पैसेंजर्स उस प्लेन में सवार थे और शायद उस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। खबरों को यह भी पता चला कि टेक ऑफ के समय यह समस्या हुई और हमारे देश में ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एयर इंडिया का कोई प्लेन लैंडिंग के समय या टेक ऑफ के समय वो क्रैश हो गया हो और सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले 2020 में, उससे पहले 2015 में और 2010 में मैंगलोर से दुबई एयर इंडिया का हवाई जहाज क्रैश हुआ था। तो आखिर ये लगातार ऐसे हादसे क्यों होते हैं? क्या ये वजह होती हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय प्लेन क्रैश हो जाता है? ये जानने का प्रयास करेंगे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट पुनीत सर से। सर, क्या वजह होंगी कि ये प्लेन जो अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले टेक ऑफ किया था, आकाश में उड़ान भरते ही ये क्रैश कर गया? देखिए, जो विमान के हादसे होते हैं तो अधिकांश विमान के हादसे जो है, अगर 90% विमान के हादसे गए तो वो लैंडिंग के दौरान होते हैं। पूरी फ्लाइट में जो सबसे जटिल प्रक्रिया है वो विमान को लैंड करना है और इसी वजह से हादसों के का शिकार विमान जो लैंडिंग के वक्त सबसे ज्यादा होता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, इतने वेल वर्स्ड जितने प्लेन है हमारे, जैसे इस केस में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का प्रयोग किया जा रहा था, काफी अच्छी कैटेगरी का विमान है और ये टेक ऑफ के समय ये क्रैश हो गया। तो टेक ऑफ के समय जो क्रैश होते हैं प्लेन, उनके पीछे कुछ 4-5 रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो क्रैश होने की संभावना उनमें ज्यादा होती है। जो पहला मुख्य कारण होता है जिसको हम कहते हैं प्लेन, जैसे कि टेक ऑफ के वक्त जब प्लेन स्पीड अपनी गेन कर रहा है, उसी वक्त अगर किसी कारणवश टेक्निकल स्नैग आ जाता है और उसका इंजन फेल कर जाता है, जाहिर सी बात है प्लेन जमीन को छोड़ चुका है और अचानक से उसके इंजन की पावर खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में प्लेन अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता और वो क्रैश कर जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन तो एक ही होता है कि प्लेन, या दूसरा रीजन हो सकता है प्लेन से ही संबंधित है कि उसके जो कंट्रोल सर्फेसेस हैं जिनकी वजह से प्लेन की नोज को ऊपर किया जाना है, वो कंट्रोल सर्फेसेस ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए ड्यू टू टेक्निकल स्नैग, और इस वजह से प्लेन की नोज जो है प्रचुर मात्रा में ऊपर ना उठ पाई और इस वजह से प्लेन क्रैश कर गया। तो ये दो रीजन जो है प्लेन से संबंधित है। तीसरा रीजन हो सकता है कि प्लेन ओवरलोडेड हो, जैसे जो उसकी प्लेन की कैपेसिटी उससे ज्यादा मात्रा में उसमें भार लदा है। लेकिन चूंकि ये प्लेन हमारा जो ये क्रैश हुआ है, ये यात्री विमान यानी पैसेंजर विमान है और इसमें नंबर ऑफ सीट्स हमेशा लिमिटेड होती हैं, तो इसमें ओवरलोडिंग का फैक्टर को हम थोड़ा देर के लिए इसको हटा सकते हैं कि ये कारण नहीं रहा होगा। तो पहला तो ये हो गया, प्लेन से संबंधित समस्याएं आती हैं। दूसरा है पायलट एरर। पायलट की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो गया कि पायलट ने जो डिसीजन, जो V1 स्पीड है, जब उसे प्लेन रोटेट करना था तब वो रोटेट नहीं कर पाया, यानी प्लेन की नोज को ऊपर नहीं उठा पाया और इस वजह से प्लेन जाके बाउंड्री वॉल से टकरा गया। क्योंकि ये प्लेन हवा में पहुंच चुका था, इस वजह से इसमें रोटेशनल एरर होने की संभावना यहां पर दिखाई नहीं पड़ती है। पायलट एरर में एक और चीज हो सकती है कि पायलट ने नोज को, जो प्लेन की नोज है उसकी रफ्तार प्लेन की ज्यादा ना बढ़ पाई हो, उससे ज्यादा ही नोज को ऊपर उठा दिया गया हो। लेकिन इस पॉसिबिलिटी की भी संभावनाएं कम ही दिखाई पड़ती, क्योंकि जो एयर इंडिया है या जितनी भी एलिट एयरलाइंस हमारे यहाँ काम कर रही हैं, उसके पायलट्स वेल ट्रेंड हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव होता है। तो इस तरह की छोटी मिस्टेक जो है, इतनी लीथल मिस्टेक्स वो पायलट्स नहीं कर सकते। सर, क्या ये प्लेन किसी हादसे का शिकार हुआ है या कोई साजिश हो सकती है? देखिए, बिना इन्वेस्टिगेशन कहे तो हम लोग अभी इसी एंगल पर सोचना चाहिए कि ये जो है प्लेन किसी हादसे का ही शिकार हुआ है, और जब तक कोई इसमें पुख्ता सबूत ना मिल जाए किसी भी तरह का, जब तक इसके ब्लैक बॉक्स की जांच ना हो जाए, इसके मलबे के अवशेषों की जांच ना हो जाए, और एक लंबी प्रक्रिया रहेगी, इसमें 5, 6, 7 महीने लग सकते हैं। अगर ये किसी हादसे का शिकार हुआ है और इसमें मान लीजिए बम विस्फोट वगैरह किसी आतंकवादी संगठन ने कराया, तो बम के जो विस्फोटकों के अवशेष हैं उनकी जांच की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो इनका ब्लैक बॉक्स है, उसको जब तक नहीं उसका अवलोकन किया जाएगा, उसके बारे में एनालिसिस नहीं की जाए, तब तक पुख्ता तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि प्लेन का क्रैश क्या हुआ। तो हम केवल अनुमानों पे बात कर सकते हैं कि अभी ये प्लेन का क्रैश, जैसे प्लेन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गई हो, पायलट एरर हो गई हो, उड़ान भरते वक्त बर्ड स्ट्राइक हो गई हो, कई सारे पक्षी इसके इंजन में चले गए हो जिस वजह से इंजन की पावर लॉस हो गई हो,
एक फ्रांस में प्लेन उड़ा करता था कॉन्कॉर्ड, सुपरसोनिक जेट विमान होता था, पैसेंजर्स को ले जाने का काम करता था, और ये भी टेक ऑफ के समय ही क्रैश हुआ था। और इसका रीजन था कि रनवे पे कुछ अनडिजायरेबल मलबा पड़ा है, जैसे किसी विमान का इससे पहले कोई प्लेन लैंड किया है या टेक ऑफ किया है, उसके कोई टूट के टुकड़े गिर गए हैं रनवे पे, रनवे इंकर्जन हुआ है, और वो उड़ान भरते वक्त वो टुकड़े उड़कर इंजन के अंदर चले गए, जिसकी वजह से जो है प्लेन की अल्टीमेट पावर के लॉस होने की वजह से प्लेन का क्रैश होता है। क्योंकि अगर प्लेन के इंजन पावर पैदा कर रहे हैं और उसकी नोज ठीक ढंग से टिल्टेड है तो प्लेन क्रैश नहीं करेगा। प्लेन हवा में उड़ने के लिए बना होता है, क्रैश होने के लिए नहीं। तो यही सारी जो चीजें हैं जिनकी वजह से इस तरह के हादसे हो सकते हैं। और इसमें अगर कोई आतंकवादी घटना है तो फिर ये पायलट के हाथ से बाहर चला जाता है। ध्यान दें, कभी भी अगर कोई भी पायलट विश्व का हो और उसके प्लेन को इतनी, क्योंकि जब टेक ऑफ कर रहा हो तो स्पीड बहुत लो होती है प्लेन की, और इस क्रिटिकल मोमेंट पर अगर इंजन से पावर आना बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में शायद ही दुनिया का कोई पायलट है जो अपने प्लेन को कंट्रोल कर पाए। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आपकी कार पहाड़ों से नीचे उतर रही है, उसके सारे ब्रेक अचानक से फेल हो गए तो आपको कंट्रोल करना, स्टीयरिंग भी फेल हो गया, ब्रेक भी फेल हो गया, तो यू कांट कंट्रोल योर कार। तो इसमें पायलट कुछ कर नहीं सकते हैं खास, ये इसकी लिमिटेशन है एवियोनिक्स की। तो ये तो क्या वाकई वास्तविक कारण क्या रही है तो जांच की बात ही सामने आएगा। फिलहाल इस वक्त हम प्रार्थना कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि इसमें जितनी मैक्सिमम लाइव्स हम बचा सकें, और जितने भी लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं उन तमाम परिवार वालों के लिए हमारी तरफ से हमारी संवेदनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।